सरगुजा जिला के सीतापुर इलाके में राजमिस्त्री संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में धरना प्रदर्शन। सरगुजा सीतापुर में सर्व आदिवासी समाज के लोग जहां मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन में शामिल हुए पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएम सिंहदेव भी सर्व आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। संदीप हत्याकांड में प्रदर्शन बता दें कि सीतापुर इलाके में 3 महीने पहले संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी। जल जीवन मिशन के ठेकेदार अभिषेक पांडे ने अपने कर्मचारियों और सहयोगी के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत बने पानी टंकी के फाउंडेशन में हत्या कर उसकी लाश को दफन करवा दिया था, जिसके बाद सरगुजा आईजी ने सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इस मामले में अब सीतापुर थाना प्रभारी को भी वहां से हटा दिया गया है। लोग सब साथ हैं। एक बहुत ही असाधारण हत्याकांड है जिसमें बहुत ही शातिराना तरीके से एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाने के बाद ऐसे तरीके से शव को ठिकाने लगाने का काम किया गया जो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ से शरीर को उठा के मैन पार्ट कहीं ले जाते हैं, पानी के बनने वाले टंकी जल जीवन मिशन की सुनते हैं कि टंकी है, उसके में 10 से 15 फुट नीचे गाड़ के और मोटे गिट्टी की परत उसके ऊपर ढाल के एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से, राज छुपाने के षड्यंत्र से इस घटना को अंजाम दिया गया। और लोगों के मन में ये भावना है कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा। सवाल उठ रहे हैं कि समान तौर पे इस व्यक्ति के खाते से बड़ी राशि का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ है, किस काम में हुआ है लोगों को बता देना चाहिए। 6 से 8 करोड़ रुपए निकले हैं उस खाते से, तो ये कहाँ गए? आप अगर नहीं बताओगे कि तो लोगों के मन में शंकाएं होंगी कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, केस को दबाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। वरना ये तो बैंक से आप सीधे पता करके आप जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं इतने पैसे निकले, इसको गए, इतने पैसे निकले, यहाँ गए, ये पैसा निकला, इसका ये काम हुआ। एक ये बताना चाहिए। कॉल डिटेल की बात आ रही है, जो मेरी जानकारी है कि एक देखिए कैसे शातिर दिमाग के लोग ये थे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। ये मृतक का मोबाइल ले जाते हैं अपने साथ मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं ले जाते हैं, मुंबई मैंने सुना, और वहाँ उसको चालू रखते हैं। तो टावर जांच जब हो रही है तो टावर दिखा रहा है कि व्यक्ति तो वहाँ है और जिंदा है। मोबाइल चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ नहीं है, वहाँ है, इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, सीतापुर में क्यों नहीं दिख रहा, कहीं काम नहीं कर रहा, घर में क्यों नहीं है? वो किसी काम से मुंबई चले गए, तो मोबाइल चालू है, यानी व्यक्ति जिंदा है। और जो साथ में गए हैं वो अपने को छुपाने के लिए कि हम वहाँ पर साथ में हैं, यानी उसके साथ नहीं गए हैं, मोबाइल के साथ गए हैं। व्यक्ति तो मृत हो चुके हैं, उनको तो दफनाया वहाँ, उनको तो गाड़ दिया, दफनाया क्या, गाड़ दिया गया वहाँ शव को। और वही व्यक्ति अपना मोबाइल यहाँ छोड़ देता है सीतापुर में, और उसमें लगातार घंटी आ रही है। कोई उसको चार्जिंग भी कर रहा होगा इतने दिनों तक। अगर वो मोबाइल जिंदा है, हम लोग का मोबाइल एक दिन 2 दिन, गलती से बहुत दिन चला तो 3 दिन में बैटरी डाउन हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है। वो व्यक्ति देखिए साजिश किस प्रकार की कर रहे हैं ये लोग, जघन्य हत्यारे, कि वो मोबाइलों को जिंदा रख रहे हैं, ऐसा बताने के लिए कि वो व्यक्ति वहाँ है और जो मोबाइल को लेके गया है, साक्ष्य मिटा रहा है, वो व्यक्ति यहीं पर है। कहाँ मुंबई और कहाँ ये, और बाद में उस मोबाइल को समुद्र में, अरब की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार के घटना की जानकारी लगती है। जी बाबा, शासन प्रशासन का लेट लतीफ़ी का जो कार्यवाही हुआ, कार्य प्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ देखिए, देर लग सकती है जांच में, ऐसे शातिर लोग हैं तो हो सकता है कि इसको पकड़ने में देर लग सकती है। पकड़े भी गए, 7 लोग हैं, मैं सुनता हूँ 5 पकड़े गए हैं, 2 बचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, आप लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे। आपने तो पकड़ा भी और आपने लाश भी बरामद कर ली, टीएस बाबा ने तो नहीं की, पुलिस नहीं की, जो भी तरीका उनने अपनाया पुलिस नहीं की, फिर भी विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? ये जो गैप है, ये प्रशासन का अमला
और आम नागरिक जो है, और विशेष करके मृत परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बीच में ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं अभी भी कुछ गोलमाल हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हो, लाश आपने बरामद करने में सफलता हासिल आपने पकड़ा कि वो टावर वहाँ चल रहा था, मुंबई जा रहा था, दूसरा फ़ोन यहाँ था, ये सब भी आपने पकड़ा, तो फिर बाकी जो बात है उसमें विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? पैसे का उपयोग दुरुपयोग तो नहीं हुआ? आप लोगों को बताइए, कॉल डिटेल है, शेयर कर लीजिए कि देखिए इस दरमियान इस फ़ोन से यहाँ बात हुई, उसमें क्या दिक्कत है? कोई जांच में बाधा आएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपके पास तो कॉल डिटेल आ गई, आपने किससे बात की, आपको तो जानकारी आ गई, वो तो जांच आप कर चुके होंगे। तो परिवार के साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ वो डिटेल साझा करने में क्या दिक्कत है? आयोग आके कह रहा है कि हम बयान लेना चाहते हैं पुलिस का। वो आए, आयोग के अध्यक्ष यहाँ सीतापुर में कई घंटे बैठ के गए, जिनको बुलाया था वो नहीं आए। अगर आयोग के पास ये अधिकार हैं, अगर आयोग के पास अधिकार नहीं है कि वो शासकीय कर्मचारियों को बुला सकते हैं तो अपनी जगह बात है, लेकिन अगर आयोग के पास ये अधिकार है कि बयान के लिए वो शासन के प्रतिनिधियों को भी, प्रशासन के प्रतिनिधियों को भी बुला सकते हैं, तो उनको आगे आके जाके अपना बयान दे देना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम सही काम कर रहे हैं, तो आयोग के सामने बोलने में क्या दिक्कत? आप नहीं जाओगे तो फिर एक और बात है कि देखिए कुछ छुपाने का है इसलिए नहीं। आपकी मंशा हो सकता है ना हो कुछ छुपाने की, कोई बात हो ही ना छुपाने की, पर आप नहीं जा रहे हो तो शंका पैदा हो जा रही है। तो शासन को, और खास करके प्रशासन को, जिसे मैं आदर्श स्थिति में मानता हूँ कि नियम के अनुसार वो शासन से भी मुक्त होते हैं। शासन में बैठे हुए कोई भी जनप्रतिनिधि, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी गलत काम को कहेंगे करने के लिए, तो ये प्रशासन की जवाबदेही होती है संपूर्ण कि उसको ना करें। सही काम करने के लिए शासन के लोग कहते हैं नियम के अनुसार, तो प्रशासन का काम होता है कि उसको अंजाम दें। तो इसमें कौन सा गलत काम है? तो सही काम है ना, तो उसको करने में और शामिल होने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तब तो विश्वास बनेगा, इन्हें छुपाने के लिए जी बाबा, बहुत समय बाद पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व मंत्री जी साथ में नजर आ रहे हैं। हम लोग तो कई बार साथ उठते बैठते हैं, वो अपनी जगह है। आज देखिए सबके काम भी हैं, जवाबदारियां हैं। अभी आपको काम मिला है झारखंड में, अभी झारखंड जाके वहाँ चुनाव की जवाबदारी लेके आप दिल्ली गए, दिल्ली से फिर घूम के फिर रायपुर का काम, अंबिकापुर का काम, घर परिवार का काम। कल संयोग से हम लोग मिले, फ़ोन से भी समय समय पे बात होती है। मैं दिल्ली में हुआ लेकिन झारखंड होके आ रहा हूँ। मैं कहा कि बस निकल रहे हैं, फिर अपन मिलते हैं। तो संपर्क अपने जगह रहता है। आज क्योंकि कल आप आए, यहाँ से ही होके आए, मैं कहा मेरे को भी जाना था, मैं होके आता हूँ। आपने कहा नहीं, साथ चलते हैं बाबा, मैं तो अभी होके आया हूँ लेकिन आप जा रहे हैं तो साथ चलते हैं। आज हम लोग साथ हैं। एक जवाबदेही महसूस होती है कि आम लोगों के बीच में अगर ऐसी भावनाएं हैं, तो ये अगर लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं कि मेरे माध्यम से कोई जिम्मेदारी की पहल हो सकती है उनके हित में, तो ये मेरा फर्ज है कि उसको करें। इस पूरे मामले को लेकर के सीतापुर विधायक की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको आप कैसे देखें? उनको भी आज यहाँ बैठे होना चाहिए था। ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, एक परिवार के लिए न्याय की मांग हो रही है। न्याय की देवी को हम क्या कहते देखते हैं? आँख में पट्टी बंधी हुई है। वो न किसी को घर का मानती है, न किसी को रिश्तेदार मानती है, न बाप मानती है, न बेटी मानती है, न बेटा मानती है। राजनीतिक दल कहाँ से आते हैं? उनको लगातार दिखना चाहिए कि वो पहल कर रहे हैं ये न्याय दिलाने की हर व्यक्ति को। वो अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो शायद और ज़्यादा। बाबा, 100 का अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका है और न ही मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। क्या लगता है सरकार, प्रशासन क्या देख रही है? ये शेयर करना चाहिए प्रशासन को परिवार के साथ कि कहाँ गए हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं। गायब हुआ है, शातिर आदमी है, कई बार देरी होती है, लेकिन अगर परिवार को ये लगता है कि जब मृत व्यक्ति लापता हो जाते हैं, गुमशुदगी का ये रिपोर्ट लिखाते हैं, तो कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ इनके प्रति हो जाती है, तो क्या दिखेगा? जब ये लापता का रिपोर्ट लिखाते हैं, मुझे ये बताया गया, उसके 2-3 दिन बाद जो ठेकेदार हैं उनके तरफ से रिपोर्ट लिखाई जाती है कि कहीं पर कोई चोरी वोरी हुई। पहले दिन रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। अगर कोई चोरी की बात होती
तो ये 7 तारीख की बात आ रही है घटना की, तो 7 तारीख को रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई गई? गोदाम में उठा के ले जाके मार पिटाई करने का किसी का अधिकार है क्या? सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए था? अगर आपको शंका है तो जो मृत व्यक्ति हैं उनको थाने लाना चाहिए था और थाने में बैठाना चाहिए था कि हमको शंका है या हमको ये है कि ये हमारा सामान चोरी करेंगे। आप जान मार देते हैं। और मैंने जो जानकारी ली है मृत व्यक्ति के यहाँ जो छड़ है उसका उनके पास बिल है, प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं उसका बिल उनके पास में है। और आप सामान्य प्रक्रिया में जो देर से लिखाया गया रिपोर्ट होता है उसको माना ही जाता है पुलिस के द्वारा कि ये तो पूर्वानुमान से किया जा रहा है। आप अब जाग रहे हो। 7 तारीख को आप फलाने व्यक्ति पे शंका करते हो कि हमारा कुछ सामान कम है, यही ना बात है? मामला क्या है? यही बात है। और उसकी रिपोर्ट आप कब लिखाते हो? जब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार की तरफ से आती है, ये लापता है, हमारे परिवार के व्यक्ति वापस नहीं लौटे हैं, तो 12 तारीख को आप रिपोर्ट लिखाते हो कि हमारे सामान की चोरी की हमको आशंका है। ये क्या दिखाता है? आपको उस समय पूरा मालूम था कि आप उसको मार के गाड़ चुके हो। घटना तो यही दिखा रही है, आज की जानकारी तो यही दिखा रही है, आपको सब मालूम था। और उसके बाद अब आप क्या कर रहे हो? 12 तारीख को रिपोर्ट लिखा दे, तो सबके सामने ये बात आ गई, तो सबके सामने ये बात आएगी कि देखो कहीं मिली भगत में पुलिस विभाग भी तो संलिप्त नहीं है, कहीं जांच पड़ताल में कमी हुई होगी तभी तो टीआई को यहाँ से हटाया गया, कुछ कार्रवाई हुई, कोई तो बात होगी ना। ऐसे थोड़ा ना हटा देते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हटा दिया जाएगा। हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि किसी को अच्छा काम कर रहे हैं तो हटाया जाए। क्यों हटाया गया? काम में कमी, गंभीर कमी, क्या ये हम आप नहीं समझ सकते कि 12 तारीख को रिपोर्ट लिखाई जा रही है? थैंक यू बाबा।